नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मेरे साथ पंकज जी हैं। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनका यह दौरा 4 और 5 दिसंबर को होगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो उनके इस दौरे की क्या अहमियत है और इस दौरे के दौरान वो क्या करेंगे, ये सब कुछ जानकारी देंगे पंकज जी। बिल्कुल, देखिए वैभव, जैसा कि आपने बताया, ये अभी विदेश विभाग ने भारत में भी कंफर्म कर दिया है कि दिसंबर 4 और 5 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि कर डी है और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली बम धमाके जब हुए थे 10 नवंबर को, उसके दौरान आसपास इन्हें आना था, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया था और अब नए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है उसके लिहाज से रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा एक बार फिर से स्टैम्प करता है वैभव की भारत और रूस की जो एक पुरानी ऐतिहासिक दोस्ती है उसको और गहरा बनाती है। इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अगला चरण होगा ये। और आपने देखा होगा कि रूसी राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा भी ट्रैवल नहीं करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए वो रूस और अमेरिका के एक कॉमन डेस्टिनेशन पर मिले थे, लेकिन उसके बाद ये उनका एक अलग दौरा होगा, विदेशी दौरा होगा। कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है S-400। जो ये नाम आता है, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से इसने एक अहम भूमिका निभाई थी और उसकी शायद अगली खेप पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ कई सामरिक मुद्दों पर भी बातचीत होगी और सहमति होगी और डील्स भी होंगे। कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैभव भारत और रूस के संबंध, जैसा कि आप जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पाकिस्तान से करीब जा रहा है अमेरिका, तो वैसे में रूस का भारत की से पुरानी दोस्ती तो है ही और अब नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, पाकिस्तान का जिक्र आपने किया है कि जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल सिनारियो हो रहा है, जितने भी इसके ऑब्जर्वर्स हैं वैभव, उनका ये कहना है कि हो ना हो कहीं ना कहीं एक अंडर करेंट है एक इम्पेंडिंग वॉर लाइक सिचुएशन की। वॉर का मतलब ये नहीं है कि दो देश आपस में ही भिड़ जाएंगे, बल्कि ये कई जियोपॉलिटिकल सिनारियोज के आउटकम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट, बागराम एयरबेस के बारे में कहना, अमेरिका में अफगान नेशनल्स द्वारा नेशनल गार्ड्स की हत्या किया जाना, साथ ही साथ जिस तरह से अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई थमी नहीं है उसको भी ध्यान में रखते हुए, प्लस ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर जो कि ऑन गोइंग है, मैं बता दूं, और उसमें दिल्ली ब्लास्ट आते हैं, ये पूरा का पूरा जो साउथ एशियन रीजन है जिस तरह से अभी इस चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, उसमें ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ रूस जिस तरह के हथियार लाता है, द काइंड ऑफ वेपनरी दैट इट पुट्स ऑन द टेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एयर शो में भी देखा था अबू धाबी में, जहाँ पर एक तेजस की अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हो गई थी, वहाँ भी रूस के जो विमान थे, जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने समा बांध दिया था। उसको लेकर भी अमेरिका एक तरीके से चिंतित रहता है। जो ये नेक्स्ट जनरेशन जहाज़ हैं या जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा था, अमेरिका गुस्से में भी रहते हुए यूक्रेन की अभी तक मदद कर रहा है, इन सब का जो लबलुआब बनता है वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भारत और रूस एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय में। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस दौरान पुतिन बहुत कम ही मौक़ों पर रूस से बाहर निकलते हैं, फिर वो चाहे ट्रंप से मिलने गए हों या भारत आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उससे पहले भी वो भारत के दौरे पर आए थे। शायद वो 2021 का आखिरी टाइम था, उस दौरान उनका दौरा हुआ था, उसके बाद ही रूस ने हमला कर दिया था। तो देखना होगा, अभी उन 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौरान या इस मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी होगा रूस और भारत का। उसमें क्या कुछ होगा, सब कुछ आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल वैभव, और हम आपको बता दें, वन इंडिया आपको न सिर्फ हैदराबाद हाउस से, बल्कि राष्ट्रपति जब उन्हें स्टेट बैंक्वेट पर आमंत्रित करती हैं, उन्हें रिसीव किया जाता है। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने जो प्राचीर है, वहां पर जो कार्यक्रम होता है, ये तमाम स्टेट विजिट पर जो एक प्रोसीजर होता है वो हमें देखने को मिलेगा वन इंडिया पर। उसकी सीधी झलकियां आपको नजर आएंगी। बने रहिए वन इंडिया के साथ।